हेलो स्टूडेंट, डी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर सेकंड जो है 10th मैथ्स का चैप्टर सेकंड, इसका बेसिक्स हम समझेंगे कि किस प्रकार से है ना। तो क्या है हमारे पास में चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। यदि आप इसको हिंदी में समझे तो और इजी हो जाता है ये, और इंग्लिश में भी समझेंगे हम इसको है ना। बहुपद दो वर्ड से मिलकर के है ना, दो छोटे छोटे वर्ड है बहु और पद है ना, दोनों वर्ड से मिलकर के ये बहुपद बना है ना। तो मीन्स क्या हो गया, बहु मीन्स की बहुत ज़्यादा और पद मीन्स की टर्म्स है ना। तो बहुत सारी टर्म्स मिलकर के जो बन जाए उसको बहुपद कहेंगे है ना। यहाँ पे पॉलिनोमियल, पॉली का वर्ड भी, इसको भी अगर यदि हम इसको भी डिवाइड करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉली एक वर्ड हो गया यहाँ पे और नोमियल्स एक वर्ड हो गया ना। तो पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा है ना। जिस भी वर्ड में पॉली लग जाता है वहां पे उसका मीनिंग क्या निकलता है, बहुउद्देशीय, मतलब बहुत ज्यादा, कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है ना। तो देखिए अब हमारे पास में इसकी जो डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की क्या है कि पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी बिल्ड फ्रॉम कांस्टेंट एंड वेरिएबल, दैट कैन बी बिल्ड फ्रॉम कांस्टेंट एंड वेरिएबल, एंड पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहां पे जो है, जो आपको समझना है, सबसे पहले है एक वर्ड हमारे पास में कांस्टेंट है ना। क्या है कांस्टेंट? कांस्टेंट मीन्स क्या, ऐसी फिजिकल वैल्यूज जिनका कि जो चेंज नहीं हो सकती है ना, हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, वो वैल्यूज क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। और वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल वो वैल्यूज होती है जिनको कि जो चेंज हो जाती है। मीन्स कि आप जब चैप्टर को सॉल्व करेंगे, जैसे भी हम चैप्टर सेकेंड ही जब सॉल्व करेंगे इसको, या आप करते आए हो, तो जब भी इस टाइप से कोई भी हमारे पास में एक पॉलिनोमियल होता है तो उसका कोई एक रिजल्ट आता है ना, x की वैल्यू आ जाती है, तो हम जानते हैं कि कभी x की वैल्यू 10 आ रही है, कभी x की वैल्यू 20 आ रही है, कभी x की वैल्यू, मतलब चेंजेस आते रहती है। तो वही वेरिएबल है, क्योंकि इनकी वैल्यूज क्या होते रहती है, बदलती रहती है। करेक्ट। तो वेरिएबल उन्हें ही कहते हैं हम जिनकी वैल्यूज चेंज होती है। करेक्ट। अब आता है हम कांस्टेंट, आपको समझ में आ गया कि जो नंबर्स है ना, जैसे कि हमारे पास में जो न्यूमेरिक नंबर्स है सारे कांस्टेंट है। और वेरिएबल मीन्स की जिनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है, मीन्स हमारे पास में कौन हो गया, हमारी A to Z ABCD कह सकते हैं हम, या हिंदी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट कह सकते हैं है ना। तो ये हो गए वेरिएबल। और कांस्टेंट आपको समझ में आया कि कांस्टेंट क्या है, जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती वैल्यू है ना। जैसे कि एक कोई जैसे हाउस है, तो क्या हाउस एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा ना, जगह पे रहेगा, तो वो हाउस कांस्टेंट है ना। और जैसे वेरिएबल है, तो वेरिएबल हम जैसे कि एक बर्ड को ले ले, तो बर्ड क्या होती है ना, घूमते रहती है। तो जो वैल्यूज जिसकी चेंज हो जाए, करेक्ट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल आपको क्लियर हो गया। अब एंड पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल मीन्स कि जो वेरिएबल की जो पावर रहेगी है ना, जैसे यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 3 है ना। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटीजर समझना होगा, फिर नॉन नेगेटिव समझेंगे हम। इंटीजर मीन्स कि जो वैल्यूज हमारे पास में, जो नंबर्स जो रहते हैं हमारे पास में -∞ से +∞ तक हो, बट यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, नॉन नेगेटिव मीन्स कि माइनस की वैल्यूज नहीं चलेगी, उसमें पॉजिटिव ही चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा है पॉलिनोमियल का, तो इसको हम समझते हैं कि क्या कहता है एग्जांपल कि 2x की पावर 3 + 3x² + 2x + 1। अब यहाँ हम देखेंगे है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कांस्टेंट कौन है। तो ये जो 2, 3, 2, 1 ये कांस्टेंट वैल्यूज है। कैसी वैल्यूज है, कांस्टेंट वैल्यूज। ये है कांस्टेंट वैल्यू। और जो x है हमारे पास में, जो x है वो वैल्यू कैसी है, वेरिएबल है ना। और वेरिएबल की पावर्स हमको नॉन नेगेटिव चाहिए, तो वेरिएबल की पावर क्या होगी, 3। क्या यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, नहीं है ना। 2 क्या माइनस लगा है, नहीं है ना। यहाँ पे जो पावर है इसकी ऑब्वियसली 1 है x की पावर, तो वो माइनस नहीं है। यहाँ पे x की पावर 0 है, तो 0 भी चलेगी पावर, बट नेगेटिव नहीं चाहिए हमको। कैसी पावर नहीं चाहिए, नेगेटिव है ना। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि वेरिएबल की जो पावर रहेगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। करेक्ट। तो ये आपको समझ में आ चुका है, और ये पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल हो गया। ये भी सारे पॉलिनोमियल के एग्जांपल है ना। अब देखिए हमारे पास में जो टाइप्स है इसके पॉलिनोमियल के, फर्स्ट टाइप क्या है इसका, मोनोमियल। क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स कि जिसमें सिंगल टर्म
उसे ही मोनोमियल कहेंगे हम, है ना। तो सिंगल टर्म जिसकी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। जिसके डबल टर्म्स रहती है जिसमें, उसको बाइनोमियल बोलेंगे। जिसमें 3 टर्म्स रहेगी उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्लियर हो चुका है। जिसमें सिंगल टर्म दिखेगी आपको वो मोनोमियल हो जाएगी, जिसमें बाइनोमियल, जिसमें डबल टर्म्स होगी वो बाइनोमियल, और जिसमें ट्रिपल टर्म्स होगी वो ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे हमारे पास में ये आपको समझ में आ चुका है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल यहाँ पे आप क्लियर हो चुका है। इसके आपको टाइप्स समझ में आ गए। अब हम पावर की टर्म्स में समझेंगे कि जो पॉलिनोमियल है हमारे पास में कितने टाइप से होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में लाइनर हो गया एक, और क्वाड्रेटिक हो गया, और क्यूबिक हो गया, है ना। और हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, बट यहाँ पर हम इतना ही समझेंगे। तो लाइनर यहाँ पर देखेंगे क्या है कि लाइनर मीन्स क्या, तो जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री मीन्स पावर, है ना, डिग्री ही उसका सेकेंड नेम है ना। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री विथ 1 इज कॉल्ड लाइनर। और सेम इसमें ही क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक जो रहेगा उसमें जो डिग्री रहेगी वो कितनी रहेगी 2, और जो क्यूबिक रहेगा उसमें डिग्री कितनी रहेगी 3। यहां देखिए आप, है ना। तो जो लाइनर है हमारे पास में, इसमें यहाँ पे पावर कितनी है, x की पावर है 1, है ना। x की पावर क्या है यहाँ पे 1, और यहाँ पे x की पावर आप देख रहे हैं 2, और यहाँ पर x की पावर आप देख रहे हैं 3। तो ये हो गया हमारे पास में लाइनर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, है ना। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि मोनोमियल, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, और यहाँ पर लीनियर या लाइनर जो हमारे पास में वो क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है ना। ये आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए, यदि हम यहाँ पे बात करते हैं लाइनर की, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है कि अगर इसको हम किसी समझते हैं कि इसके जो जीरो निकलेंगे, जीरोथ निकलते हैं ना, यहाँ पे चैप्टर नंबर हम जो 2 पढ़ रहे हैं इसमें हमको जीरोथ निकालने पड़ते हैं, जीरोथ। तो ये जीरोथ कैसे निकलते हैं, क्या होता है, इसको हम थोड़ा चैप्टर में भी समझेंगे, और यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से उसको आप देख लीजिए, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हमारे पास में जो लीनियर होगा, है ना, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1। तो एक आपको लाइन याद रखनी है। वो लाइन क्या है कि जिसकी जितनी पावर उसके उतने जीरो। करेक्ट, क्या रिपीट करता हूं मैं, जिसकी जितनी पावर उसके उतने जीरो। करेक्ट। तो जो हमारे पास में लाइनर जो पॉलिनोमियल है, इसकी पावर कितनी है 1, तो इसका जीरो कितने होंगे 1। इसके हमारे पास में क्वाड्रेटिक है तो उसके जीरो कितने होंगे, इसकी पावर 2 है तो 2, इसकी पावर कितनी है 3 तो 3। आपको क्लियर हो चुका है ना। ये लाइन आपको याद रख लेनी है कि जिसके जितने पावर होंगे उतने उसके जीरो होंगे। करेक्ट। अब यहां पर हम बात करेंगे कि लीनियर और क्वाड्रेटिक के हमारे पास में दो जो जीरो होंगे उसको हम समझेंगे कि क्या होंगे, है ना। तो देखिए हमारे पास में जो है ax प्लस बी जो है, इसको हम इस टाइप से समझेंगे। इसको तो आपको निकाल के बता देते हैं कि क्या होगा। तो ये हो गया हमारे पास में ax प्लस बी इक्वल टू हम मान लेते हैं कि जीरो यहाँ पे, है ना। तो अब क्या होगी, हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमको जीरो निकल जाएगा हमारा, है ना। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया ax, और जो प्लस का बी है वो कहाँ चला जाएगा, इसकी नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी जब ये जीरो के इक्वल उधर जाएगा। देखिए यहाँ पे भी आप ऐसा समझ लीजिए कि जो है ये हम जो अगर इसको हिंदी में बोले तो ये क्या हो गया धनी, और ये क्या हो गया ऋण। तो ये धनी उधर गया और क्या हो गया ऋणी हो गया ना। तो देखिए ये क्या हो गया, प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। अब हमारे पास में क्या होगा, x यही रहेगा, माइनस बी अपॉन ए क्या हो गया a। यही हमारा क्या है, फर्स्ट जीरो है ना। और इसका एक ही जीरो निकलेगा भाई, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1 है। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है। अब इसका मीनिंग क्या है ना, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका ये मीनिंग है कि जब आप x की जो वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए यदि यहीं पर रख देते हैं तो जीरो के इक्वल हो जाता है। बस यही निकलता है जीरो का मीनिंग। मीन्स कि x की क्या वैल्यू हम रखे कि वो जीरो बन जाए, वही जीरो कहलाता है। मीन्स इसका लीनियर जो लाइनर इक्वेशन, जो लाइनर पॉलिनोमियल है, इसका जीरो कौन होगा, तो हमारे पास में इसका जीरो कौन होगा, माइनस बी अपॉन ए। क्यों होगा जीरो, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए अगर हमने x की वैल्यू रख दी है तो वो जीरो हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे रख के देखेंगे, है ना। तो क्या है हमारे पास में ax प्लस बी। अब हम क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए a मल्टीप्लाई माइनस बी अपॉन ए, और ये हो गया प्लस बी। अब देखिए ये है हमारे पास में डिवाइड में, तो ए से ए में डिवाइड जा चुका है। अब ये आ गया माइनस बी और ये हो गया प्लस बी। आप जानते हो कि माइनस बी में से प्लस बी अगर जाएगा तो ये जीरो बचेगा। क्या आएगा यहाँ पे, जीरो। तो आपको क्लियर हो चुका है ना कि जीरो किस लिए निकाले जाते हैं। अब हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 और बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे इसके कितने जीरो होंगे, तो ऑब्वियसली 2 होंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है ना। तो वो हमारे पास में दो जीरो क्या होते हैं, एक हम मान लेते हैं कि
हमारे पास में मान लेते हैं, नहीं हमारे पास में क्या होता है, एक माइनस बी अपॉन ए, एक तो ये हो जाता है और एक हो जाता है सी अपॉन ए। ये हमारे पास में जो जीरो होते हैं इनको हमको लर्न करके रखना है हमेशा, है ना। तो ये हमारे पास में कौन हो गया, माइनस बी अपॉन ए, और एक कौन हो गया, सी अपॉन ए। और जो है हमारे पास में जो थर्ड वाला है ना, ये चैप्टर में एग्जाम के पर्पज से नहीं है, बस आपको समझने के लिए है कि हमारे पास में जो टर्म के पावर में है पॉलिनोमियल, ये बढ़ते जाएंगे, है ना। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो बढ़ते जाएंगे पावर की टर्म में, है ना, और पावर के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे है टर्म्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये भी बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चैप्टर 2 में कुछ बेसिक से ये सारी चीज़ें हैं, इसको हमको समझना रहेगा। और आपको जो है पॉलिनोमियल का मीनिंग आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे आपको कांस्टेंट समझ में आए होंगे, वेरिएबल्स समझ में आए होंगे, और नॉन नेगेटिव इंटीजर समझ में आया होगा, पावर का मीनिंग समझ में आया होगा, पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर क्यों होनी चाहिए ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जानी चाहिए। मीन्स कि आपको ये नंबर अब जो है ये हम समझेंगे, इसको आपको भी लर्न है या समझना है आपको इसको, है ना, कि रूट एक्स प्लस बी, क्या ये हमारे पास में ये क्या एक पॉलिनोमियल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन हमारे लिए। तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि हमारे पास में जो रूट है, रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस बी। अब आप थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, और इंटीजर चाहिए, बट 1/2 क्या है, 1/2 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रूट में यदि वैल्यू हो तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद में यदि हमारे पास में इसकी वैल्यू माइनस हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा ना कि ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि नॉन नेगेटिव नहीं चाहिए तो हमें ये भी नहीं चाहिए, और इंटीजर, है ना, इंटीजर ही चाहिए तो ये इंटीजर नहीं है। तो आपको क्लियर हो चुका है ना। अब देखिए इसके बाद में हमारे पास में एक और रहता है कि जैसे आप देखिए कि हमारे पास में ये है कि 2x की पावर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 लिखी हुई है ना, 2x की पावर क्या है 0। तो ये क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये पॉलिनोमियल है ना। क्यों है, क्योंकि 0 जो है हमारे पास में वो एक इंटीजर है। 0 क्या है, इंटीजर, और नॉन नेगेटिव भी है ना। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। अब आप बोलोगे कि x की वैल्यू 0 है तो उसका जो आंसर आएगा वो तो 1 आएगा सर। तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो क्या फिर 2 भी एक पॉलिनोमियल है। तो हाँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट ये कौन सा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना। तो इसको भी आपको समझना रहता है, बट आप इस पर फोकस करें कि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें क्या है, x अवेलेबल है ना, और वो वेरिएबल है, और वेरिएबल की यहाँ पे पावर क्या हो गई 0, और 0 कौन है, एक इंटीजर। तो मीन्स कि यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। तो इस टाइप से हमको इसके बेसिक को समझना होता है ना। और आपको ये भी समझना है कि यदि कोई जैसे कोई जो इक्वेशन है या जो पॉलिनोमियल है वो x पे एग्जिस्ट करता है तो उसके जो जीरोथ होंगे कितने होंगे। तो देखिए यदि वो ओनली x पर कर रहा है तो 1 होगा, और ओनली y पर कर रहा है तो भी 1 ही होगा, है ना। तो जिस पर भी वो मतलब एग्जिस्ट करेगा, कोई भी मतलब जो हमारे पास में पॉलिनोमियल रहेगा, है ना, जो बुक में दिया रहेगा, वो जिस पर एग्जिस्ट करेगा, है ना, तो उतने ही हमारे पास में क्या होते चले जाएंगे, जीरोथ होते चले जाएंगे। या आप यहाँ से याद रखिए, उससे बेटर तो ये है कि जिसकी जितनी पावर होगी उसके उतने जीरो होंगे, है ना। और बाकी का जो है हम अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि मतलब इसके चैप्टर में जो क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए बेसिक समझ में आया होगा आपको चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल का, है ना। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो आप ये अपने जो क्लास के स्टूडेंट हैं उन तक शेयर करें।